साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं आपका राजकुमार भगत। मैं आपसे पुनः रूबरू हो रहा हूँ। कुछ मुद्दों पे आज हमें बात करनी है आप लोगों से। आज तो हमारे झारखंड के गोड्डा जिले में मौसम तो बिल्कुल सावनी है। सावनी का मतलब कि सावन महीने में जो बारिश का मौसम रहता है वो 2 दिनों से यहाँ बिल्कुल झमाझम बारिश हो रही है। चारों तरफ मौसम खुशनुमा है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप जहाँ भी होंगे, जहाँ भी हैं, वहाँ भी इसी तरह का मौसम होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं। कल की एक बात है जो हमारे उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ से एक फैसला आया है। 7 जजों के पीठ ने फैसला सुनाया है। जाहिर है कि ये सर्वमान्य होगा, लेकिन इस फैसले के बीच कुछ बातें आ रही है छन कर के, लोगों में जो चर्चाएं है, क्योंकि ये फैसले जो है एसटी एससी को लेकर के है। एसटी एससी का जो आरक्षण पूर्व से था, उस आरक्षण के बीच में और एक आरक्षण का व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को कहें तो अधिकार देने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, आदेश दिया है, फैसला दिया है। वो क्या है, इस चीज़ को समझना होगा। कहने का मतलब, जिस तरह से ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर का व्यवस्था सरकार के द्वारा लाया गया था, जब स्वयं उसी तरह, ठीक उसी तरह की व्यवस्था है। आरक्षण के बीच में आरक्षण, एसटी एससी के जो आरक्षण है, उस बीच में आरक्षण का व्यवस्था करना। तो हमारा ये तर्क होगा कि क्या ये उचित रहेगा, क्योंकि पूर्व से एसटी एससी को जो आरक्षण मिल रहा था, एसटी एससी के लोग अपना अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त कर नहीं पा रहे थे। उन्हें एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल, कह करके जो है आउट कर दिया जाता था। यानी कि एसटी एससी का जो कुल पद था, उसमें रिक्तियां रहते आ रहा, और उसका जो हिस्सेदारी एसटी एससी का, उसमें सुनने में ये आते रहा है कि उसका आरक्षण का, उसका हिस्सेदारी का घुसपैठ हो रहा है, होते आ रहा है। कोई दूसरे वर्ग के लोग हड़प ले रहे हैं, हड़पते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ तक उचित होगा कि जो उन्हें आरक्षण प्राप्त है, उनको पूर्ण अधिकार नहीं मिल रहा है, पूर्ण उनको जो कोटा होता है, कोटा का भरपाई नहीं हो पा रहा है, उनका बैकलॉग जो है वो नहीं भर पा रहा है। तो क्या ऐसी व्यवस्था उचित है? अरे आरक्षण के बीच में आरक्षण का व्यवस्था तो महिला आरक्षण के लिए किया गया था, मांगा गया था। माननीय शरद यादव जी ने पार्लियामेंट में इस बात को उठाने का काम किया था।
तो कहाँ कहाँ प्रावधान किया गया कि ओबीसी के लिए जो है व्यवस्था की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाए, क्योंकि ओबीसी की महिलाएं अगड़ों की महिलाएं से हर एक मामले में पिछड़ी हुई है। क्योंकि ओबीसी की महिलाएं काम करती है खेतों में, पहाड़ों में, जंगलों में, वो कहाँ से मुकाबला कर पाएगी। इसलिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था का मांग था महिला आरक्षण के बीच में। तो क्या इस बात को स्वीकार किया गया? नहीं। तो फिर ये एसटी एससी आरक्षण के बीच ये उप आरक्षण की बात कहाँ से आने लगी? ये स्वीकार नहीं होगा देश को, देश के लोगों को, आदिवासी भाइयों को, एसटी एससी भाइयों को ये स्वीकार कदापि नहीं होगा। क्या इसका कोई डेटा है? जितना आरक्षण को प्राप्त है, क्या इनका लोग एसटी एससी का 1 रैंक के सर्विस में है, आईएएस रैंक के सर्विस में है, आईपीएस रैंक के सर्विस में है, कितना % है? उसका अध्ययन किया गया? कितने नीट में इनको आरक्षण है? कितना इनका कोटा फुलफिल किया गया? प्रोफेसर कितने हैं? ये सारे बिंदु पे पहले एक बार विचार करके किया जाना उचित होता है, किया जाना चाहिए। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि उनके पास वीटो पावर है, पार्लियामेंट का पावर है। पार्लियामेंट में इस बात को लाना चाहिए और सुप्रीम कानून बना करके जो माननीय उच्चतम न्यायालय के बीच ये बात लाना होगा। महामहिम राष्ट्रपति को जो है इसको पलटना होगा, इस फैसले को, और चाहिए भी। हमारा ये बात कहना है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एसटी एससी के ऊपर यह फैसला ला सकता है, तो क्या ईडब्ल्यूएस जो स्वर्ण आरक्षण है उसमें कभी झांकने का काम किया है? उसके बीच में झांकना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस का 8 लाख का जो कंडीशन है, 5 एकड़ ज़मीन का जो कंडीशन है, तो क्या ये उचित है? 8 लाख रुपया पर ईयर जो इनकम कर रहा है, उनका क्या आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगा? उसका क्या होगा? उस अगड़ों का क्या होगा जो कि 5,000 रुपया पर मंथ जिनका इनकम नहीं है, 60,000 रुपये साल का इनकम नहीं है, वो कैसे उनसे हाथ मिला पाएगा? उनका बच्चा कैसे आएगा आगे? झांकना है तो ईडब्ल्यूएस के अंदर झांकना चाहिए। जो आर्थिक रूप से गरीब स्वर्ण है, उसको 5 एकड़ क्या 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। हम गांव ग्राम में देखते हैं। आर्थिक आरक्षण ठीक है, ईडब्ल्यूएस दिया गया है स्वर्ण को, जो उस कैटेगरी के हैं, उस योग्य हैं, उनको मिलना चाहिए। ये 8 लाख रुपये जो एक जॉब कर रहा है, जो कंपनी में अच्छा खासा सैलरी पा रहा है, वो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले रहा है, तो गरीब स्वर्णों का क्या होगा? जिनकी परिकल्पना की गई है आर्थिक आरक्षण का, ये तो वोट बैंक को साधने के लिए जो है ये 8 लाख रुपया का कंडीशन लगाया गया है। 8 लाख रुपया नहीं होना चाहिए, 1 लाख रुपया पर ईयर होना चाहिए, 1 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। ऐसा कंडीशन लाएं। सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम पे क्या कहना है?
सुप्रीम कोर्ट, क्या जो माननीय जज बने हुए हैं उनके पिताजी, उनके दादाजी, परदादाजी सारे लोग जज बनते आ रहे हैं। इस कोलिजियम सिस्टम के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय का कुछ कहना नहीं है। ये भी तो समाप्त होनी चाहिए ना। ये तो गलत है ना, सभी वर्गों के साथ गलत है। एसटी रहे, एससी रहे, ओबीसी रहे, जनरल रहे, जो भी रहे, कोलिजियम सिस्टम के तहत दादा परदादा, लकड़दादा, नाना परनाना सब लोग आ जा रहे हैं, आते रहे हैं, और उनके जो है नाती पोता बेटा सब लोग अभी प्रेजेंट में हैं। ये कब ख़त्म होगा? नए लोगों को अवसर कब मिलेगा? भिन्न अलग अलग वर्गों के लोग कब आएंगे? वो अपने वो वर्ग हित के लिए या देश हित के लिए उनका जो सोच है उसका अवधारणा का कैसे पूर्ति होगा? ये तो हर एक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, विचार करना होगा, पुनर्विचार करना होगा माननीय उच्चतम न्यायालय को। और ये एसटी एससी के जो लोग हैं इनको अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए, अधिकार को बचाए रखने के लिए जो बाबा साहब ने जो आपको अधिकार दिया है, एसटी ओबीसी एससी के लोगों सबको मिल करके एकजुट होना होगा, संविधान की रक्षा करनी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव लड़ने वाले ही आपके लिए घातक हैं, जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो भी आपके लिए घातक हैं। सोच वही है, रास्ते अलग हैं। हमें अपने लोगों को हर एक स्थान पर भेजना होगा, उसके अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी, तब कहीं जाकर के जो है देश में समता की भावना का जो परिकल्पना है वो पूरा हो पाएगा, समतामूलक समाज का स्थापना हो पाएगा। आज आप देख रहे हैं कि जिनकी जो सरकारें हैं वो अपने वर्ग हित के लिए काम कर रही है, समानता की भावना की ओर उनकी जो दृष्टि नहीं है। चलिए, और मैं कुछ झारखंड की बातों को बतला दूं जो राज्य सरकार ने यहाँ की माँ बहन बेटियों के लिए, जो बहू बेटियों के लिए जो योजना लाने का काम किया है। 21 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं हैं, 21 वर्ष से लेकर के उनको जो सरकार पेंशन देने की जो बात कही है, 3 तारीख से कैंप लगा करके जो है 3 अगस्त कैंप लगने वाला है। इसमें जो आप बहुत लोग माफिया लोग जो इस बात का भी हवा उड़ा दिया है कि इसमें जाति निवासी दस्तावेज लगना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने इनकम के लिए कह रहा है कि तत्काल लोग बनवाएगा, जिसको नहीं है वो मोटी रकम देगा, या पैन कार्ड जो आयकर विभाग का जो कार्ड होता है वो भी लगना नहीं है। इसमें आपको आधार, फोटो, बैंक का जो है दस्तावेज लगेगा, पासबुक लगना है, आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगना है, यही आपका मूल पेपर है। इसी को आप सबमिट कर दें, आपका जो है उसी में काम हो जाना है, उसी में पेंशन आपका पास हो जाएगा। अपने निजी
जो आपके नज़दीकी पंचायत ग्राम पंचायत भवन है, सचिवालय है, वहाँ जा कर के जो है आप आंगनवाड़ी की जो बहन है, सेविका सहायिका है, उनके मदद से जा कर के आप जो है अपना फॉर्म को वहाँ दस्तावेज को जमा दें और आपका जो है पेंशन का स्वीकृति हो। इसी माध्यम से होना है। सरकार आपके प्रति जो है पूरा सोच रही है और सरकार आपको पेंशन देने जा रही है और भी तमाम योजनाएं हैं जिसका आप लाभ लें बिना सोचे समझे जाने। कहीं पर भी जो है किसी के बहकावे में ना आवे। लोग फर्जी आवेदन पत्र भी तैयार किया है जिसमें जो है गलत डॉक्यूमेंट्स जो है उसका उसमें दिया गया है अपने मन से मनगढ़ंत, उसमें ना पढ़ें। जो आपके मुखिया जी हैं, समिति जी हैं, पंचायत सचिव, उनसे मिलें और आंगनवाड़ी की जो बहन है उनसे मिल करके अपनी पेपर के बारे में जानकारी लें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ और जो भी मेरे से गलती हुई हो क्षमा चाहता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस राजकुमार भगत के नाम से जो मेरा राजकुमार भगत ओबीसी के नाम से जो मेरा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जय हिंद, जय झारखंड, जय भीम, जय ओबीसी।